वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। चलते हैं न्यूज़ के बकिया हिस्से की जानिब। गजा में नए साल में भी बमबारी न रुकी। जबालिया, मगाजी और नुसीरात कैंपों पर तैयारों के हमलों में मजीद 180 फलस्तीनी शहीद हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक फलस्तीनियों को साल 2023 में जहां हमलों का सामना रहा, वहीं नए साल के पहले रोज ही गजा पर ताबड़तोड़ हमले किए गए। जहां खान यूनिस शहर में खौफनाक जमीनी लड़ाई जारी है। इसके अलावा फोर्सेज ने रात गए मशरकी गजा के जिला जैतून में शेलिंग की, जिसके नतीजे में मुतादिद फलस्तीनी शहीद और जख्मी हुए। रिपोर्ट के मुताबिक वस्ती गजा में मगाजी कैंप के एक घर पर ड्रोन गिराए गए, जिसमें बच्चों समेत मुतादिद आम शहरी जख्मी हुए, जबकि नसीरात के मुहाजिरीन कैंप में एक घर पर कार्रवाई में मुतादिद फलस्तीनी जख्मी हो गए। 24 घंटों में गजा में किए गए हमलों में मजीद 180 फलस्तीनी शहीद हो गए, जिसके बाद 7 अक्टूबर से जारी जारहियत में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 22,000 से तजावुज़ कर गई है। रूस से बढ़ते ताल्लुकात पर मगरबी ममालिक में भारत के खिलाफ शदीद तशवीश पाई जा रही है। रूस के यूक्रेन पर हमले से भारत और रूस के मस्बत ताल्लुकात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बरतानवी खबर रसा इदारे के मुताबिक भारत यूक्रेन के मामले पर रूस के साथ जा खड़ा हुआ है। ये किसी सूरत में भी न्यूट्रल पोजीशन नहीं है। बरतानवी वजीर आजम भारत के साथ फ्री ट्रेड डील कर रहे हैं। दूसरी जानिब भारत रूस के अज़ाइम की हिमायत कर रहा है। बरतानवी वजीर आजम जहाँ भारत में मोदी सरकार के हाथों कत्लेआम और इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर चुप साधे हुए हैं, वहाँ भारत का रूस की जानिब झुकाव बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी सरकार पार्लियामेंट को इस्तेमाल करके भारतीय कवानीन में बड़ी तब्दीलियां ला रही है, जिससे मुसलमानों और अक़लियतों पर मजीद जुल्म बढ़ा दिया जाएगा। बांग्लादेश में 7 जनवरी को आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, जबकि अपोजिशन की अहम जमातों ने इंतखाबात का बायकाट कर रखा है। अपोजिशन के कई रहनुमाओं को जेल भेज दिया गया है। गुज़िश्ता 2 माह के दौरान अपोजिशन के 6 रहनुमाओं की जेल में पुरस्कार तौर पर मौत वाक़ हुई है। सियासी कायदीन का कहना है कि ये एक मुज़हका ख़ेज़ इलेक्शन होगा, जो जमहूरियत को सफ़ाए हस्ती से मिटा देगा। हम जाली इंतखाबात देखने जा रहे हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ की बड़ी जमातों की जानिब से इंतखाबात का बायकॉट और उनके कई रहनुमाओं को जेल भेजने के बाद हुक्मरान जमात अवामी लीग मुसलसल चौथी बार पार्लिमानी मुद्दत के लिए दोबारा इंतखाबात लड़ने और उनमें कामयाबी हासिल करने के लिए तैयारी मुकम्मल किए हुए है। हिज़्ब इख्तिलाफ की इन जमातों में सबसे बड़ी जमात बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और इनके इत्तेहादियों का ये कहना है कि उन्हें इस बात का यकीन है कि वज़ीर आज़म शेख हसीना आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात नहीं होने देंगी। BNP की जानिब से वज़ीर आज़म शेख हसीना से इस्तीफ़ा देने और गैर जानिबदार उबूरी हुकूमत के तहत इंतखाबात करवाने की इजाज़त देने का मुतालबा किया गया, लेकिन उन्होंने इस मुतालबे को मुस्तरद कर दिया। जापान में खौफनाक ज़लज़ले के नतीजे में होने वाली हलाकतों की तादाद 30 हो गई, जबकि सुनामी की वार्निंग वापस ले ली गई है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जापान के वजीर आज़म फोमियो किशिडा ने नए साल के पहले रोज आने वाले जलजले के नतीजे में 30 हलाकतों की तस्दीक करते हुए इसमें मजीद इजाफे का खदशा जाहिर किया है। जापानी वजीर आज़म ने कहा कि वस्ती जापान के साहिली इलाके में जलजले से होने वाली तबाही बड़े पैमाने पर हो सकती है और इसमें मजीद हलाकतों का खदशा है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जापान में गुज़िश्ता रोज आने वाले जलजले के बाद सुनामी की वार्निंग जारी की गई थी, जिसे अब वापस ले लिया गया है। हम जलजले से साहिली इलाके इन सोजों में 1000 के करीब घर मुकम्मल तबाह हो गए। इन सोजों के मेयर ने इलाके की सूरत हाल को इंतहाई खौफनाक करार दे दिया है। क्यूबा के सदर ने कहा कि दुनिया को फ़लस्तीनी नस्लकुशी के खिलाफ फौरी इक़दाम करना होंगे। फ़लस्तीनी अवाम पर तशद्दुद का मवाजना नाज़ियों के जुल्म और सितम से किया जा सकता है। दहशत भरे माहौल में घिरे अवाम के खिलाफ ज़ालमाना कार्रवाइयाँ रोकी जाएं। क्यूबा के सदर मैगुल दियाज कानेल ने गजा पर इसराइल के हमलों से मुतालिक कहा कि दुनिया को इस नस्लकुशी के खिलाफ फौरी इक़दाम करना होंगे। कानेल ने सोशल मीडिया एक्स पर हमलों में हलाक शुदा फ़लस्तीनियों के बाज़ क्लिप भी नशर किए। क्यूबन सदर ने गुज़िश्ता दिनों अपने बयान में कहा था कि वक्त आ गया है कि फ़लस्तीनियों के खिलाफ वहशियाना कार्रवाइयों को रोका जाए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तानी टीम के 11 खिलाड़ी तय कर लिए गए। सिडनी टेस्ट में इमाम उल हक को ड्रॉप करके ओपनर साइम अयूब को टेस्ट डेब्यू कराया जाएगा, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए 8 T20 मैचेस खेल रखे हैं। सिडनी टेस्ट के लिए पाकिस्तानी टीम में कप्तान शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब, बाबर आजम, सऊद शकील, सलमान अली आगा, मोहम्मद रिजवान, साजिद खान, हसन अली, आमिर जमील और मीर हमजा शामिल होंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज का तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच कल से सिडनी में शुरू होगा। ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल है। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।